हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो डे है वो है 14 अगस्त और आज भी मेरा बेटा स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसको रात को फिर फीवर आया हुआ था और मुझे भी फीवर आया हुआ है। तो वही माँ बेटे दोनों की ही तबीयत ख़राब है। तो फिर हमारा जो मॉर्निंग भी स्टार्ट भी लेट ही हुआ था। तो आज बेटा भी जो है हम दोनों ही लेट नहाए थे। तो फिर बेटे ने बोला कि नहीं मम्मा, मैं पूजा कर देता हूँ, आप जो है ब्रेकफास्ट बना लो। तो फिर हम दोनों मिलके ही काम कर रहे थे। फिर उसका यही है कि घर में रहता है ना, तो उसकी एक आदत ऐसी है कि उसको कुछ ना कुछ करना होता है मेरे साथ। तो फिर वो अपना काम कर रहा था फिर, और मैं अपना स्टडी जो टारगेट बनाती हूँ डेली का वो बना रही थी। तो यही कारण है कि आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीडियो मेरे जो आए हुए हैं वो 3-4 दिन हो गए मैंने कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया, क्योंकि यही था कि तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद ना थोड़ा सा वो रूटीन जब ब्रेक हो जाता है तो थोड़ा सा उसको मतलब रूटीन में लाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हस्बैंड भी घर पे नहीं थे। जब 1 वीक के बाद हस्बैंड घर आए तो फिर वही है फैमिली टाइम स्पेंड करना ये सब। तो फिर इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया और ना ही कोई पोस्ट किया। ये प्रीवियस वाला ही है। तो फिर मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के इतने कमेंट आए हुए थे तो मैं उसी समय ही नेक्स्ट डे ही क्योंकि वीडियो तो बन चुका था, मैं पोस्ट करने वाली थी। आप लोगों के आंसर में मैक्सिमम जो टाइम होता है वीडियो के थ्रू ही देना समझती हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन सेम ही होते हैं और डिस्कशन भी हो जाता है। क्योंकि एक टेक्स्ट मैसेज है उसमें आप किसी को ज़्यादा कुछ समझा नहीं सकते। तो जो होता है हमारी जो वीडियो के थ्रू जो बातचीत होती है उसी के थ्रू ही हम ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन वही था कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर आप खुद ही सोच सकते हो कि आप एज ए पेरेंट फिर आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो यही है, वो तो ये है कि मेरा बेटा स्ट्रांग है, वो थोड़ा सा ना वो करता है कि नहीं मम्मा कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसका फीवर है ना, ऐसा होता है कि अचानक से आता है। फिर उसके बाद उसके सिर पे पट्टी रखनी पड़ती है, रात भर ऐसे ही करना पड़ा था। तो मेरा भी फीवर था, उसका भी था और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा टेंस थे क्योंकि वो घर में नहीं थे, वो कोलकाता गए हुए थे 1 वीक के लिए। तो ऐसे ही है, हस्बैंड का जॉब भी ऐसे ही है। तो थोड़ा सा तो टेंस रहते ही हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो हम मतलब ऐसा तो है कि फ्रेंड तो है, लेकिन फिर भी हम किसी को परेशान तो करना नहीं चाहते हैं। तो फिर मेडिसिन वगैरह थी तो मैंने बोला नहीं हस्बैंड को कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ही हो जाएगा। तो ये सब था, तो इसलिए मेरा मन नहीं किया वीडियो बनाने का। तो जितना पॉसिबल हुआ तो मैं जो टेक्स्ट के थ्रू मतलब देने की कोशिश की, लेकिन फिर सेम क्वेश्चन वही रिपीटेड हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे इसका आंसर करना चाहिए। और लेकिन वही बात है कि थोड़ा हमें भी ना थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं भी सेम आपकी जैसे ही एस्पिरेंट हूँ, मुझे भी टेंस है। लेकिन मैंने भी यही एक ही इतनी आपके मैसेज भी पढ़े मैंने, तो फिर मुझे भी लगा कि क्या इसका आंसर मुझे देना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी और मैंने भी यही डिसाइड किया हुआ है कि मैं अब इतना कुछ नहीं सोचूंगी, मुझे बस अपना पढ़ना है। क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है, अगर हमें 1 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, 2 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये जो भी टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, मैं उसको अपने मतलब वाइजली बोलो या जैसे भी बोलो, मुझे उसको बहुत अच्छे से यूज़ करना है। क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कर्मा है। क्योंकि जब DSSB एग्ज़ाम करवाने की कोशिश करेगा तब वो अचानक से 20 डेज 30 मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 to 25 डेज वो देगा। अचानक से एग्ज़ाम होंगे, फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उन्हीं का ही सिलेक्शन होगा। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि नहीं, मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। कभी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो अक्टूबर है, क्योंकि जो कैलेंडर जो निकला हुआ है SSC CGL MTS के, तो उनमें से कोई भी डेट है जो बीच बीच में पेंडिंग पड़ी हुई है, जो वैकेंट है, उसमें भी वो एग्ज़ाम करवा सकता है। ऐसे एग्ज़ाम जो जिनके क्या है एस्पिरेंट कम है, ठीक है, जिनकी पोस्ट कम है। तो मे बी इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं, अक्टूबर के बाद नवंबर में हम लोगों का TGT वालों का हो सकता है। तो इसलिए जो है हमें ये मान के चलना है कि नहीं, हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है और 2 महीने के बाद नवंबर में हमें एग्ज़ाम हो सकता है। तो फिर कई लोग ये बोलेंगे कि आप तो हर बार ऐसे ही बोलते हो और ऐसे ही करते रहते हो। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ऐसा ही हमें सोचना और ऐसे ही हमें बार बार अपनी प्रिपरेशन करते हुए रहना है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है।
पहली बात। और अगर अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे तो हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करेंगे कि हमें स्टडी करना है। और मेरा तो मेन फोकस भी यही, और आपको भी यही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे एस्पिरेंट हैं, उनको पता है कि हमारा सिलेबस चेंज हो चुका है। तो मैक्सिमम यही होगा कि किसी ने भी बैच खरीदा होगा तो उनका जो है सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो हमें तो यही करना चाहिए, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि ग्रेजुएशन के क्वेश्चन, चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी जाए बैच में या आपने खुद से कर लिया, उसको बार बार रिवाइज करके आप जब तक क्वेश्चन करने नहीं बैठोगे तब तक आपसे नहीं होगा। जैसे आज मैंने अपना जो एमसीक्यू की बुक मंगाई हुई थी एमएससी एंट्रेंस की ग्रेजुएशन के लिए, तो मैं काफ़ी क्वेश्चन कर पा रही थी, फिर काफ़ी क्वेश्चन नहीं कर पा रही। मतलब ऐसा हो रहा था कि अगर मैं 10 क्वेश्चन कर रही थी तो 4 से 5 क्वेश्चन हो रहे थे, बाकी नहीं हो रहे थे, जबकि मैं वो चैप्टर पढ़ चुकी, रियल एनालिसिस। तो ऐसा ही हो रहा है। तो यही है कि ग्रेजुएशन पोर्शन बहुत ज़्यादा आपको डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, तो उसके लिए तो टाइम तो चाहिए। तो सबसे पहले आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो आप कैसे करोगे। और दूसरी जो अदर सब्जेक्ट है, जिनका एसएसटी है, जिनका हिंदी है, जो भी है, उनका मैं नहीं बोल सकती, उनका तो मैं बोल सकती हूँ कि उनका ईजी है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जो मैथ वालों का स्पेशली बोल रही हूँ, उनमें तो प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं ये बोलूँगी कि टाइम वेस्ट करने से हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमें मैंने इससे पहले भी ये बोला था कि हाँ, मैं जो अपनी स्टडी, जो बोरिंग स्टडी, उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ नया सोच रही हूँ कि 21 डेज या 50 डेज के किसी का प्लान बनाऊं। तो फिर मैंने अब यही डिसाइड किया कि नहीं, मुझे जो है 60 डेज का प्लान करना है, 2 मंथ का प्लान करना है, और उसको अब की बार सीरियसली लेना है। और अब की बार मैंने सीरियसली बहुत ज़्यादा सोचा हुआ है, क्योंकि मैंने जो है जो टेक्स्ट बुक ऐप है उसको दोबारा से, मैंने जो मेरा टेक्स्ट बुक ऐप में जो मेरा वैलिडिटी था अभी भी 2 मंथ का पेंडिंग था, लेकिन मतलब जो अगस्त में जो उनके ऑफ़र आए हुए थे तो मैंने 1 ईयर को दोबारा से परचेज़ कर लिया। मैं इसलिए ऐसा बता रही क्योंकि आप लोग बार बार पूछते हो कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे रहे हो। तो अब मैं क्या, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक मतलब टॉपिक में, जैसे कोई भी टॉपिक मेरा फिनिश हो रहा है तो मुझे अब क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने। इससे क्या है, मेरा रिविज़न भी होता रहेगा, और मॉक टेस्ट से क्या हो जाएगा, मेरी जो स्पीड है उसमें इनहेंस होगा। और कई बार आप देखोगे मॉक टेस्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं जो हमने कहीं किसी बुक से पढ़े हुए नहीं होते हैं। वो आप ऐसे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो प्रीवियस ईयर के, तो आपके प्रीवियस ईयर भी कहीं ना कहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि आप लोग काफ़ी लोग बोलते भी हो कि प्रीवियस ईयर कहाँ से करें। एक तो मैं ये बोलूँगी कि प्रीवियस ईयर आपको अगर कहीं से भी नहीं मिल रहे, किसी भी टेलीग्राम चैनल से, या जो आप शैंकी सर जो है अभी वो पोस्ट नहीं उन्होंने डाले हुए, क्योंकि वो स्टार्टिंग में डालते तो अभी उन्होंने डिलीट कर रखा है, क्योंकि वो भी मतलब रहता है कि कॉपीराइट इशू रहता है तो वो भी हटा देते हैं। तो अभी वो पोस्ट नहीं डाल रहे, तो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है तो हाँ, उनके लिए प्रॉब्लम है कि वो PYQ कहाँ से करें। तो एक तो मैं ये बोलूँगी कि आजकल यूट्यूब में बहुत सारे टीचर ऐसे हैं, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो PYQ करवा रहे हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप ना बुक खरीद लीजिए। अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन में DSSB की PYQs जो है जनरल साइंस के, हिंदी के, मैथ के, इनके सब अलग अलग निकले हुए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो तो आप बाई कर सकते हो। बाकी जो भी रिव्यू है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने बाई किया हुआ नहीं है, क्योंकि शैंकी सर ने जब अपने टेलीग्राम चैनल में उन्होंने डाला हुआ था तब मैंने अपना PDF डाउनलोड कर लिया था, तो इसलिए मेरे पास ई बुक के फॉर्म में है। बाकी मुझे जब लगेगा कि नहीं, मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मोबाइल से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो तो मोबाइल से जब आप पढ़ते हो या आप टैबलेट वो जो है लैपटॉप से पढ़ते हो तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे होता है। इसलिए अगर मुझे ऐसा लगेगा ज़्यादा तो मैं बुक भी परचेज़ कर लूँगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी ना इवनिंग हो चुका था, तो फिर मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी कि जस्ट ये 6:15 का टाइम हो रहा है जब सनसेट होता है, क्योंकि मेरा जो बालकनी है उसमें सनसेट ही दिखता है, सनराइज़ नहीं दिखता है। तो अभी सनसेट होने वाला था, तो फिर वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट था तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि डेली ही अलग अलग व्यू दिखता है, और डेली ही है ना, ऐसा कभी लगता ही नहीं है मुझे बोरिंग लगता है, तो मैं डेली ही वीडियो डालती हूँ, डेली वीडियो बनाती
भी हूँ और उसको देखती भी हूँ, क्योंकि उसको ऐसा बोला जाता है कि सनसेट को जब देखते हैं तो उससे आईज हमारी जो है इम्प्रूव होती है, मतलब अच्छी होती है। तो अभी जो है हमारा जो डिनर वगैरह हो गया तो उसके बाद मैं अगेन आ गई थी स्टडी करने के लिए। तो आज बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा था, क्योंकि 2 दिन तो हो चुके थे, मेडिसिन वगैरह चली थी। तो आज कोई फीवर बिल्कुल भी नहीं आया, ना मुझे आया ना बेटे को आया। तो फिर आज थोड़ा सा हम रिलैक्स भी थे। तो अभी यही प्लान है कि नहीं, अब तो मतलब हेल्थ को ध्यान भी देना है और बार बार ऐसा कुछ ना हो। क्योंकि आप देखोगे कि जब आप एग्ज़ाम टाइम जब आपका आएगा ना, तो कभी ना कभी ऐसे हेल्थ इशू कुछ भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जो भी हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, इसको ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है कि उस टाइम पे जब हमारे पास नोट्स बने हुए होंगे, हमारी प्रैक्टिस हुई होगी, तो उस टाइम पे अगर ऐसा बाई चांस होता है कि हमारी कोई हेल्थ इशू होता है तो वो रिकवर हो जाता है। इसलिए टाइम को कभी भी ना वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे 2 दिन से मुझे और मेरे बेटे को फीवर था, ये था, तो फिर भी मैंने ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रेस्ट किया और बिल्कुल भी स्टडी नहीं की। जैसे कभी होता है ना, जैसे आप लोग मुझसे पूछते हो कि आप डेली कैसे कंसिस्ट होके स्टडी कर लेते हो, तो ऐसा मैं भी ह्यूमन हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने कोई मूवी देखी थी। ठीक है, तो मुझे तो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मैं कभी सीरियल वगैरह नहीं देखती, लेकिन मैं मूवी ऐसे देखती हूँ जो इंस्पिरेशन हो, कोई मोटिवेशन हो, जो आपको जैसे बायोग्राफिक होती है, तो इस तरह की मूवी मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फिर भी कोई चांस नहीं है, इसलिए मुझे वो अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ता है, नहीं स्टडी करना। उसके बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप अपनी लाइफ को इंजॉय कर सकते हो, जब आप जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, लेकिन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा लगता है कि हाँ, तबीयत खराब है, कुछ खराब है, मूड ऑफ है, तो हम अपना स्टडी छोड़ देते हैं और घूमने जाते हैं और अपनी जो भी इच्छा है, जो करना नहीं चाहते तो वो करते हैं। लेकिन वही है कि मन ऐसा बार बार बोलेगा, लेकिन हमें अपने आप को समझाना है कि हम किस लिए इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि मुझे डीमोटिवेट फील होता है या तबीयत ठीक नहीं है, फिजिकली ऐसा कुछ, कोई फीवर है, कुछ है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो देखने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा तो सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं मैथ के वीडियो देख लेती हूँ। अभी जैसे है तो मैं जो रानी मैम है उनका 9:30 को ना वो आता है, मतलब क्वेश्चन आते हैं टेलीग्राम चैनल पे 20, तो वही बेटा मेरे साथ सॉल्व कर रहा था। तो यही था आज का दिन। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि क्या क्या मेरा प्लान है। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।